हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस। तो हमें इस क्वेश्चन में ना डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिसमें पहली वैल्यू पेरेंट है, फिर चिल्ड्रन है और फिर एक है इज लेफ्ट। तो जैसे अगर हम डायरेक्टली एग्जांपल पे देखते हैं, पहली वैल्यू हमें दे रखी है 20। जो फर्स्ट वैल्यू है ना, वो हमारी पेरेंट होगी, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेकंड वैल्यू चिल्ड्रन होगी और थर्ड इज लेफ्ट। अगर वन है इज लेफ्ट मतलब कि वो वैल्यू लेफ्ट में ही है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, पहली वैल्यू 20 ले रखी है, ठीक है, ये पेरेंट आ गया हमारा। फिर उसके बाद ये चिल्ड्रन आ गया, इसका 15। और थर्ड वैल्यू 1 दे रखी है। 1 मतलब कि जो 15 है वो लेफ्ट में ही है। 1 मतलब वो लेफ्ट में होगा, अगर 0 होगा तो मतलब वो राइट में होगा। तो ऐसे ये ट्री दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए हम 20, 17 एंड 0। 20 पेरेंट है, ठीक है। 17 उसका चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। और लेकिन 0 है, 0 मतलब कि राइट साइड, ठीक है। 0 मतलब राइट साइड। तो अब चलो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहली चीज, जो यहाँ पे रिपीटेड काम हो रहा है ना, देखो ये रिपीटेड है। 20 पहले भी था, 20 यहाँ पे भी है, इसको हमें रिड्यूस करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू हमें बार बार लुकअप करनी है ना, तो उसके लिए हैश मैप सही रहता है। हैश सेट से हम देख सकते हैं वैल्यू है कि नहीं, लेकिन वो वैल्यू कहाँ पे है, मतलब वो उस वैल्यू के साथ हमें उसकी की भी चाहिए ना, तो इसलिए हम हैश मैप यूज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम ले लेंगे हैश मैप, इसका नाम रख देते हैं नोड्स, ठीक है। एक हमें बनाना पड़ेगा चिल्ड्रन चेक करने के लिए कि चिल्ड्रन है कि नहीं। उसके लिए हम बना देंगे चिल्ड्रन का एक हैश सेट बना देंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि उसके चिल्ड्रंस वहां पे है कि नहीं। ये मैं आपको बाद में पता चलेगा कि हमें चिल्ड्रंस क्यों चेक करना है। मैं जब आगे कोड पहुंचता है मैं बताता हूँ आपको। फिर क्या करना है हमने, हमें बता रखा है तीन चीजें हैं हमारी डिस्क्रिप्शन में, ये देखो तीन चीजें ना, पेरेंट, चिल्ड्रन और इज लेफ्ट। तो हम वही पहले एक बार ट्रेवर्स करेंगे। फॉर पेरेंट कॉमा चाइल्ड कॉमा इज लेफ्ट इन डिस्क्रिप्शन। पहले बेस केस लेंगे, इफ पेरेंट नॉट इन नोड्स, जो हमारा नोड्स नाम का डिक्शनरी जो है सेट है, अगर उसमें नहीं है तो हम एक पेरेंट ऐड करेंगे। नोड्स पेरेंट की आ गई, ठीक है। एक नई ट्री नोड बनाएंगे, ठीक है। ऐसे वैसे ही हम चिल्ड्रन का चेक करेंगे। इफ चाइल्ड नॉट इन नोड्स, ठीक है। ये हमने केसेस बना दिए अगर हमारे पास पेरेंट और अगर चिल्ड्रन नहीं है हमारी डिक्शनरी में तो, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वैल्यू लेफ्ट में है कि राइट में है। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ इज लेफ्ट। अगर लेफ्ट में है फिर क्या करना है, नोड्स पेरेंट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू क्या आएगा, चिल्ड्रन, है ना। अगर लेफ्ट में है तो हम पेरेंट को लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन डाल देंगे, नहीं तो राइट साइड पे डाल देंगे, है ना। इतना हो गया। ट्री नोड आएगा, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें रूट रिटर्न करना है ना, तभी पूरा ट्री आएगा। तो रूट के लिए एक बार हम चेक करते हैं। फॉर पी, पेरेंट चाहिए ना हमें बस, कॉमा, ये हमें ब्लैंक स्पेसिस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि तीन चीजें हैं ना, नहीं तो लिस्ट एरर आएगा।
यहाँ डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन नहीं है क्वेश्चन में ना। हाँ, अब हम चेक करेंगे इफ पी नॉट इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन जो सेट बनाया हमने उसमें अगर पी नहीं है, इसका मतलब कि वो पेरेंट है ना, तब हम उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नोड्स ऑफ पी। अब हमने चिल्ड्रन जो सेट बनाया था, यहाँ पे हम चिल्ड्रन सारे ऐड कर देते हैं, यही काम था चिल्ड्रन सेट का। चिल्ड्रन डॉट ऐड, ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पे नोड्स आएगा, ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल में मोस्टली चीज़ें क्लियर थी, हमें बस पेरेंट दे रखा था, चाइल्ड दे रखा था और लेफ्ट दे रखा था, हमने वही तीन चीज़ें चेक की। बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर बार बार लुकअप करना है तो हैश सेट चाहिए, तो वही है। हमने हैश सेट यूज़ कर दिया चिल्ड्रन के लिए, हैश मैप बना दिया नोड्स की वैल्यूज़ के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।